ग्राम पंचायतों में सरपंच सचिव द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को एक ऑडिटर उजागर करता है, लेकिन अगर ऑडिटर की ही भ्रष्टाचार करने लगे तो अंजाम पलासनेर ग्राम पंचायत जैसा होता है, जहां उप सरपंच और ग्रामीणों ने सरपंच सचिव और ऑडिटरों की मिलीभगत से लाखों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से शिकायत कर जांच की मांग की है। हरदा जिले की जनपद पंचायत हरदा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पलासनेर में लाखों रुपए की गंभीर अवित्तीय अनियमितताएं में और भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। स्थानीय ग्राम वासियों ने आवेदक नारायण सिंह चौहान के नेतृत्व में कलेक्टर और जिला पंचायत सचिव को लिखित शिकायत सौंपकर सरपंच सरोज चौरसिया, सचिव ओम प्रकाश गुर्जर और ग्राम रोजगार सहायक पर तत्काल कार्रवाई और उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पंचायत पलासनेर के ग्रामीणों ने आरोप है कि सरपंच सचिव और ऑडिटर की मिलीभगत से सरकारी विकास राशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। सरपंच शासकीय राशि का उपयोग अपने निजी मकान निर्माण में कर रही है। 2 अलग अलग तालाबों के निर्माण के लिए स्वीकृति कुल 5,98,507 की राशि में 2,18,196 का भुगतान पोर्टल के माध्यम से हो चुका है, लेकिन मौके पर तालाब नदारत है। ग्रामीणों के अनुसार 2 सीसी सड़क के लिए 5,74,000 की राशि स्वीकृत है, जिसका भुगतान भी हो चुका है, लेकिन दोनों सड़कें आज भी नहीं बनी है। एक अन्य सीसी सड़क 2,55,000 की लागत से बनी है, मात्र 6 महीने में ही जर्जर हो गई, जो घटिया निर्माण का प्रमाण है। 14,50,000 की लागत से बना स्टॉप डैम भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिससे गेट तुरंत टूट गया और उसकी ऊंचाई गहराई भी नियमों के अनुसार नहीं रखी गई, जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। मुक्ति धाम की बाउंड्री वॉल में भी हेरफेर की बात कही है। नाली में डाले गए 93,000 के पाइप भी गुणवत्ता होने की पंचायत सचिव द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए सरपंच के बेटे के बैंक खाते में लगातार भुगतान किया गया है। इसके साथ ही 1,20,000 की स्ट्रीट लाइट खरीद में घोटाला सामने आया है, जहां कई वार्ड में लाइटें न लगने के बावजूद भारी भरकम बिलों का भुगतान करने की बात कही है। विगत वर्षों में जिन ऑडिटरों ने पंचायत को क्लीन चिट दी है, उन्होंने सरपंच सचिव से मिलीभगत कर नियमों का उल्लंघन किया और ग्रामीणों को सूचना दिए बिना चुपके से ऑडिट कर दिया है। ग्रामीणों में ऐसे ऑडिटर पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर मामला कोर्ट में ले जाने की चेतावनी दी है। वहीं पंचायत का उप सरपंच हूं मैं, मुझे नहीं पता कि मेरे गांव का निवासी और मीडिया कर्मी ने मेरी पंचायत का ऑडिट किया है। अजय मिश्रा ने मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि शायद सरकार की नई योजना आ गई है तो पत्रकारों को भी ऑडिट कर सकते हैं। अंजलि जोसेफ सीईओ जिला पंचायत हरदा, मुझे आज की शिकायत मिली है पलासनेर ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितता हुई है, इसकी जांच कराकर न्याय पंचायत पलासनेर जो सीसी रोड मेरे घर तक बना हुआ था वो बिल्कुल नहीं बना अभी तक, और उसकी राहत जो राशि आई थी वो निकल चुकी है और इंजीनियर या ऑडिटर के थ्रू निकल चुकी है वो। उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक भी, और लागत उसकी कम से कम 6 से 7 लाख रुपए थी। उसकी 195 मीटर था और 194 ऐसा कुछ है। तो कैसे पता चला? मेरे को बिल्कुल यहाँ पर जब जनपद आया मैंने और भी लिस्ट देखी, उसके बाद मेरे को पता चला कि इनकी राशि निकल चुकी है और रोड तो कहीं भी मौजूद ही नहीं है वहाँ पर, है ही नहीं। रोड के अलावा और भी मुक्ति धाम की बाउंड्री का 20 लाख गमन, कहीं तालाब है, ऐसे सभी चीज में भ्रष्टाचार है। क्या आपको पता है आपके गांव में कौन ऑडिट करता है? मेरे गांव में अखिलेश बिल्लोरे करता है। अखिलेश तो उसकी शिकायत कहीं की है आपने? नहीं, अभी तक कहीं नहीं। आज की है जी। तो ये कैसे पता चला आप लोगों को कि क्या कितना क्या है? जी मेरे को जब जनपद पंचायत आया मैंने देखा, वहाँ पर लिस्ट देखी कि ऑडिटर कौन करने गया था, इंजीनियर कौन है। उसके बाद मेरे को सारी जानकारी मिली गई और मैंने पाया कि ऑडिटर अखिलेश बिल्लोरे, जो एक पत्रकार होने के नाते जिस गांव का है बंदा, वो गांव में ही ऑडिटर कर रहा है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? ऑडिट होती है तो आपको जानकारी देते हैं? नहीं, कोई जानकारी नहीं। इसलिए जो ऑडिटर है, इंजीनियर है और जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उस पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाए, और अन्यथा यहाँ अधिकारी लोग नहीं सुनते हैं तो आगे तक भी हम कार्रवाई करेंगे। अजय मिश्रा पलासनेर से, उप सरपंच पलासनेर पंचायत में। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि मुझे तो आज भी पता लगा कि अखिलेश बिल्लोर हमारे गांव के ऑडिटर है, जबकि मैं तो उप सरपंच हूँ पलासनेर में। मुझे खुद नहीं पता कि मेरा पंचायत का ऑडिट कौन कर रहा है और कौन ने किया। ये तो चलो गाँव के लोग हैं, लेकिन मैं तो पंचायत में, उसके बाद मुझे नहीं पता। और तो कैसे पता चला कि आप? मेरे को तो अभी इन्होंने बताया। मैंने तो क्या अभी जनपद में सीओ साहब के पास ऑडिट के लिए दिया है मैंने
RTI लगाई है 19 तारीख को आज ये 19 को 1 महीना। और यदि उसमें ऑडिट की जो जानकारी मुझे मिलेगी पूर्णतः, और यदि उसकी सही कार्रवाई नहीं हुई कलेक्टर महोदय द्वारा और भी प्रशासन द्वारा, तो मैं कोर्ट जाऊंगा और इंजीनियर, CO साहब और सचिव, इन तीनों के खिलाफ इनको नोटिस निकला के इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। क्योंकि पलास्तर में बहुत भ्रष्टाचार है, आप लोग भी यदि जाके देखेंगे तो आपको खुद पता लगेगा भ्रष्टाचार चरम पे है। जहाँ सड़क बन चुकी, जो सड़क 1 साल भी नहीं हुआ, 2 साल हुए शायद लगभग, उस पर दोगने जी का तुलादान भी हुआ है उस सड़क पर, 2 साल हुए हैं। और शायद वो 3 राशि निकली है वो 2 सड़क में, 1 कंप्लीट हुई है, 2 की राशि गबन हो चुकी है। और उसके बाद जो हमारा डैम बना 14,50,000 का, वो पूर्णतः तैयार है, आपकी उनकी नज़र में पूर्णतः तैयार है, लेकिन हमारी नज़र में अभी भी तैयार नहीं है। क्योंकि इससे ना कृषक को कोई लाभ मिल रहा है, ना उसमें पानी रुक रहा है, और ना वो जिस हिसाब से बनना था वो बना है। इसके बाद मनरेगा के तहत 2 तालाब हैं, मैंने बताया हूँ, 2 तालाब आए थे मनरेगा के तहत 4.5 लाख के, वो अभी आप जाओगे तो वहाँ चूना ही डला है, बाकी एक जगह ही डला है चूना, एक जगह डला भी नहीं है। और 1,12,000 उसके निकल गए, 1,12,000 उसके निकल गए। एक फतेहचंद अग्रवाल जी के नाम से 1,12,000 जो आया था मनरेगा के तहत उसके निकल गए, और एक नरेंद्र सिंह जी मंडोई के नाम पे 1,12,000 निकल गए। वो भी छोटी घास में चूना अलाउड डला है। क्या लगता है कि ऑडिटर ने कमल किया? तो ऑडिटर, यदि मैं तो ऑडिट वाला भी अपना ही है और सरपंच भी अपने, तो ऑडिटर ने ऑडिट किया तो गांव वाले को जब पता नहीं तो कुछ ना कुछ मिलीभगत हो सकती है, वो तो स्पष्ट दिख रहा है। और पहली बात तो मुझे पहली बार पता लगा कि मीडिया वाले भी ऑडिट कर सकते हैं, शायद ऐसा मेरे तो अभी तक शायद मेरे संज्ञान में तो हुआ ही नहीं आज तक, लेकिन शायद अब हो सकता है ये कुछ नई योजना आ गई हो गवर्नमेंट की, जो वालों को पावर दे दिया गया। हाँ, जो पंचायत द्वारा निर्माण कार्य किए जा रहे हैं या किए गए हैं, उनमें अनियमितता की शिकायत की गई है कि उनमें अनियमितता हुई है और कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं, तो संबंध में ज्ञापन दिए हैं। उसके साथ साथ इन्होंने जो मनरेगा में जो मजदूर लगे हैं उसके संबंध में भी कहा है कि वो वास्तविक मजदूर नहीं है। ग्रामीण पंचायत में जो तालाब वगैरह का निर्माण हुआ वो भी नए नहीं, उसके हाथ में निकल गए, तो क्या जांच? हाँ, यही उनका आरोप है। उस संबंध में जो है सक्षम अधिकारी जांच करेंगे। इस प्रकार की कार्रवाई ये अभी तो ग्राम पंचायत पलासनेर के ग्रामीणों ने शिकायत की है कि वहाँ पर सचिव और सरपंच द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की जा रही हैं, और उसके संबंध में एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है। तो उसकी नियमानुसार जांच करवाई जाएगी, और जांच में जो भी तथ्य समक्ष में आएंगे उसके आधार पर आगामी